जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। फ्रेंड्स, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो डायमंड सिलेक्शन सीरीज के तहत इंडियन पॉलिटी के तहत अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे और इंडियन पॉलिटी में आए हुए वे क्वेश्चन जो स्टेट, पीसीएस और यूपीएससी तक में पूछे गए, यानी कि आज जो अपन लेवल के क्वेश्चन करेंगे। पिछली सीरीज में जो अपन लेवल के क्वेश्चन किए थे, तो भारत माता की जयकारे के साथ अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते थे। बोलो भारत माता की जय। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? यानी कि संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो किस भारत शासन अधिनियम के तहत प्रवृत्त किया गया था? ऑप्शन पढ़िए। 1909 का भारत काउंसिलिंग अधिनियम, ठीक है, जिसको अपन मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं, ठीक है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसको कुछ नहीं कहते, मतलब इसका कोई और नाम नहीं है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 4 है 1947 का भारत स्वतंत्र अधिनियम, ठीक है। तो संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रवृत्त किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 का अधिनियम संबंधित था, ठीक है। आपने भारत शासन अधिनियम 1909 पढ़ा होगा, वो किसे संबंधित आपको पता भी होगा। इसको मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? मार्लियामेंटो सुधार। और मार्लियामेंटो सुधार क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लॉर्ड मार्ले थे उस समय भारत सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो थे वो क्या थे? गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है। तो आपको बताया था गाइस, जो 1909 का भारत शासन अधिनियम है उसमें पृथक जो निर्वाचन, यानी कि पृथक निर्वाचन और मतदान संबंधित निर्णयों का संपादन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने में। ऑप्शन नंबर सेकंड है विकेंद्रीकरण से। ऑप्शन नंबर 3 है द्वैध शासन से। ऑप्शन नंबर 4 है विधान परिषद से। तो आपको पता है गाइस, जो 1909 का भारत शासन अधिनियम था उसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया था, ठीक है। और क्रमशः 1919 के भारत शासन अधिनियम और 1935 के भारत शासन अधिनियम में और भी दूसरे कम्युनिटी, यानी कि मजदूर वर्ग हो गया, दलित वर्ग हो गया और सिख वर्ग हो गया, इन सबको भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। तो सबसे पहले 1909 में किसको दिया गया था गाइस? मुस्लिमों को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, एक क्वेश्चन आया हुआ गाइस बिहार लोक सेवा आयोग में, ठीक है, और एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो अपन क्वेश्चन सिंपल सा है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है गाइस, जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, और जब लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो जिस दिन अपना संविधान बन के तैयार हो गया था उसी दिन को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला भी 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो 26 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित अधिनियम में से किस एक ने भारतीय को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, लंबा क्वेश्चन है, समझने में टाइम लगेगा। पढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियम में से किस एक ने भारतीय को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश दिया था? यानी कि सैद्धांतिक रूप से वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारतीयों को उच्चतर पद जो है प्रदान किए गए थे? हाँ, ऑप्शन नंबर पहला है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन नंबर दूसरा है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर तीसरा है चार्ल्स वुड्स एजुकेशन डिस्पैच 1854, ऑप्शन नंबर 4 है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो सैद्धांतिक रूप से जो भारतीय प्रशासन में उच्चतर पद को जो प्रोवाइड किए गए थे भारतीयों को, वो किसमें किया गया था? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक बात है, चार्टर एक्ट 1833 का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन अपन को चूज करना है, ठीक है। 4 बड़े स्टेटमेंट दे रखे, उन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, किसके रेस्पेक्ट में भारत की जो संविधान सभा बनी थी, ठीक है। भारत संविधान सभा किसके तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी, आपको पता भी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला पढ़िए। संविधान सभा को उन सदस्यों से बनाया गया था जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है।
ऑप्शन नंबर मतलब सेकंड पढ़िए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। बिल्कुल सही बात है, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी और तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा पढ़िए, प्रत्येक प्रांत में सीटें तीन मुख्य समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी अपनी अपनी आबादी यानी जनसंख्या के अनुपात में बांटी गई थी। क्या ये बात सही है? ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो सीटें थी विधानसभा की, ये तीन भागों में बांटी गई थी। पहला हो गया भाई मुस्लिम, ठीक है, दूसरा हो गया सिख और तीसरा हो गया सामान्य वर्ग, यानी कि हिंदू वर्ग को ना देके संज्ञा देके उसको सामान्य वर्ग की संज्ञा दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए, भारत के राज्यों के प्रतिनिधि के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित की जानी थी। क्या ये बात सही है क्या? ठीक है, ये बात तो गलत है। वैसे आपको पता चल गया होगा, मैंने अगर पहले तीनों बात सही बोले तो गलत बात तो यही होनी है, लेकिन ये गलत बात क्यों है इसका अपन अवलोकन करते हैं। भारत के राज्यों की प्रतिनिधियों के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा नहीं, अपितु जो संविधान में विधानसभा की जो सदस्य थे उनकी जो अप्रत्यक्ष रूप चुने गए थे, इन्हीं के द्वारा जो राज्यों के जो प्रतिनिधि थे उनको द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान था, ना कि गवर्नर जनरल के द्वारा इनको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो वापस पढ़िए, भारत के राज्यों के प्रतिनिधि के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल से आधारित पर ना होगा, किसके द्वारा? राज्य के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा क्या? मनोनीत किया जाएगा। तो मनोनीत अगर वर्ड होता विधानसभा के द्वारा सदस्यों के द्वारा तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, वरना ये गलत है, गवर्नर जनरल गलत हो गया। समझ में आया होगा आपको? समझ में आ रहा होगा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं थी? क्या थी? नहीं थी। अपन को नहीं के ऊपर फोकस करना है के ऊपर फोकस नहीं करना है। ठीक है, कई बार इसी चक्कर में अपना आंसर गलत हो जाता है। क्या 1909 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा गया था, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैंने आपको बार बार बोला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक बात है, तो 1919 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत कौन सी बात गलत है? पहला देखिए, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था। क्या भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्र में द्विसदनात्मक मंडल की व्यवस्था की गई थी? क्या आपको पता होगा की गई कि नहीं की गई, बताओ? तो द्विसदनात्मक मंडल की व्यवस्था की गई थी, सही बात है। विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उनका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा। क्या ये बात सही है? इसकी बात का अवलोकन बाद में करते हैं, पहले स्टेटमेंट तीसरा पढ़ते हैं अपन। सांप्रदायिक प्रतिनिधि के न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया। क्या ये बात सही है? तो मैंने आपको बताया था 1909 के भारत शासन अधिनियम में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था, उसको 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत और बढ़ाया गया और इसमें सिखों, मजदूर और दलित वर्गों को भी सम्मिलित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी अपने सही हो जाएगा, जबकि अपन को क्या गलत स्टेटमेंट देखना है। ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए, प्रांतों और इंपीरियल विधान मंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया। कि ये स्टेटमेंट सही है? आपको बताओ, प्रांतों और इंपीरियल मंडलों के दोनों के जो सदस्य की संख्या थे उनको बढ़ा दिया गया ताकि जो भारत की जो स्वतंत्रता यानी संविधान निर्माण की जो मांग है उनको बंद कर दिया जाए, केवल उनके सदस्य बढ़ा दिए गए थे। कहां के सदस्य बढ़ाए थे? प्रांतों और इंपीरियल विधानसभा के मंडल के जो सदस्य थे उनको बढ़ा दिया गया था। तो स्टेटमेंट नंबर 4 भी सही हो जाएगा। अब आपको आंसर तो पता चल गया, आंसर कौन सा होगा? आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। क्यों होगा इसकी व्याख्या करते हैं अपन। विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उनका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा। ठीक है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इस पर मंत्रियों पर डायरेक्ट नियंत्रण नहीं होगा। विधानसभा का निर्वाचित जो बहुमत होगा वो इसकी एक समिति के आधार पर होगा, जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक समिति घोषित कर दी गई थी। इसमें दो विषय होते थे, एक तो होता था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो इस जो आरक्षित विषय, इस पर मंत्रियों पर डायरेक्ट कमांड नहीं होती थी, लेकिन हस्तांतरित विषय थे जो मंत्रियों को जो हस्तांतरित किए गए थे विषय थे, इन पे ऊपर पूर्णतः तो कमांड नहीं थी, लेकिन स्लाइटली यानी कि थोड़ी सी कमांड इसमें थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि भाई मंत्रियों पर नियंत्रण डायरेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? ठीक है, मैंने जब आपको इसी क्लास की पहला ही क्वेश्चन था तो पहला क्वेश्चन यही था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भाई एमपीपीसीएस, यानी कि जैसे अपना आरएस होता है वैसे एमपी में भी उनके स्टेट पीसीएस होता है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? तो मैंने बताया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में के तहत ये निरंकुशता का जो सिद्धांत था वो प्रवर्तित किया गया था। तो 1909
1919, 1935, 1947। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत ये प्रवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 का अधिनियम संबंधित था, मैंने आपको 2 से 3 बार इसी क्लास में बता दिया। 1909 का जो शासन 1909 का भारत शासन अधिनियम था वो पृथक निर्वाचन से संबंधित था। और किसको ये पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। पृथक मताधिकार के लागू करने में विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से और विधान परिषद से। तो ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाएगा। ठीक है, साथ में ये भी बता दो गाइस कि द्वैध शासन का जो संबंध है वो किस अधिनियम से था? वो द्वैध शासन का संबंध था भाई किस किस से? एक तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से था और एक था 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम में तो ये द्वैध शासन किस में लागू किया गया था? प्रांतों में। ठीक है, और 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये जो द्वैध शासन लागू किया था किस में किया गया था? केंद्रों में ये लागू किया गया था। ठीक बात है, तो ये क्वेश्चन भी एमपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर पहला अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? जब मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था तो संविधान सभा के अध्यक्ष बताए थे, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष भी बताए थे। तो अपन को ये क्वेश्चन पूछा भाई संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको बताया था कि संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जिनको भारतीय संविधान का शिल्पी, वास्तुकार भी कहा जाता है। ठीक बात है, तो इनको अध्यक्ष कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947 को। कब बनाया गया था गाइस? 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। और इसमें जो टोटल मेंबर कितने थे? एक अध्यक्ष और 7 सदस्य थे। ठीक है, उनमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य थे और 7 सदस्य के मैंने नाम भी प्रीवियस वीडियो में बताए थे, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखना। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने सही हो जाएगा। कौन सा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए और आगे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर की पहचान करें। यह क्वेश्चन आया यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में 2016 में जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, ये सूची 1 दे रखी है, सूची 1 आगे दे रखी है, इन दोनों को अपने क्या करना भी मिलान करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं भाई, भारत सरकार अधिनियम 1858 किससे संबंधित था? पहले ये पढ़ लो भाई आप कि भारत सरकार अधिनियम 1858 किससे संबंधित था। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 किससे संबंधित था? तो ये था पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल के, ये तो नहीं हो सकता उसका। ठीक है, भारत के राज्य सचिव का पूर्ण शाही नियंत्रण। तो ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 का जो संबंध था वो किससे था भाई? भारत के राज्य सचिव का पूर्ण शाही नियंत्रण से इसका संबंध था। तो ये तो इसका हो जाएगा अपने। ठीक है, दूसरा पढ़ो, भारत परिषद अधिनियम 1861, यानी 1861 वाले अधिनियम को देखना है अपन को। ठीक है, 1861 वाले अधिनियम को अपन देखते हैं। तो पहला है भाई पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल को अपनाना, ये बात इसकी तो नहीं है। तीसरा ऑप्शन पढ़ ले, पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करना। तो 1861 वाले अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि पहली बार कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान इसी में ही किया गया था। तो ये अपने बी हो जाएगा। ठीक है, सी देखते हैं अपन, भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, तो 1909 को मैंने बार बार आपको पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी करवाया था कि भाई सी का जो क्या हो जाएगा? मुस्लिम समुदाय का अलग प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ठीक है, वापस लास्ट में एक बचा, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इसका संबंध किससे है भाई? इसका संबंध इससे अपना हो गया, किससे है भाई? पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल को अपनाना। ठीक है, तो पहले सही हो जाएगा भाई ए का डी यानी कि ए का किसमें भाई? ए का सेकंड अपने पहले में भी है, तीसरे में भी है। दूसरा है बी का हो जाएगा अपने तीसरा, तो बी का तीसरा अपने इसमें ही है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा? सी का मैंने चौथा बताया, बिल्कुल सही बात है। और डी का पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित अधिनियम में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी थी? ये क्वेश्चन भी अपन ने पहले करवा दिया था और ये क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौसेना अकादमी परीक्षा जो हुई थी 2016 में, इसके तहत ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश किस एक्ट में दिया गया था? तो ये एक्ट कौन सा था भाई? चार्टर एक्ट 1833, मैंने पहले ही बता दिया था। चार्टर एक्ट 1833 के तहत यह अधिकार दिया गया था उच्चतर पदों पर प्राप्ति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये भारतीय संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष नहीं पूछ रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ये पूछा गया था। तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत जो गणराज्य है उसका प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। साथ में ये भी बता दो कि जो कैबिनेट मिशन द्वारा जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए विधानमंडल की सदस्यों की घोषणा की थी, तो कौन से विधानसभा से चुनाव लड़े थे? ये चुनाव लड़े थे भाई बिहार से। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये कितने संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष थे? अभी बताया। जवाहरलाल नेहरू थे नहीं, अपने पहले प्रधानमंत्री। डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी कि संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष तो अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन उस संविधान का जो प्रारूप था, वो खाका था, वो किसने तैयार किया था? यानी कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? और ये संवैधानिक सलाहकार किसने अपन को बनाया था? उन्होंने अपने वाइसरॉय या गवर्नर जनरल के, तो उन्होंने ये बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो ऑप्शन नंबर पहला है शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफी अहमद किदवई और बेनेगल नरसिम्हन राव, यानी कि बी.एन. राव, जिनको अपन बोलते हैं बेनेगल नरसिम्हन राव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है। साथ में भाई ये बता दो कि जो बी.एन. राव थे, बेनेगल नरसिम्हन राव, ये संयुक्त राष्ट्र के जो न्यायालय में, संयुक्त राष्ट्र जो न्यायालय है उसके अंदर भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय थे। संयुक्त राष्ट्र में न्यायालय का जो प्रतिनिधित्व किया भारत की तरफ से, वो किसने किया था? बी.एन. राव ने किया था। ठीक बात है। और ये गाइस जो भारत 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत को बर्मा से अलग किया गया था, तो उस बर्मा के संविधान का निर्माण करने में भी बी.एन. राव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, बर्मा के संविधान में, ठीक है, ठीक है। और कलकत्ता के हाईकोर्ट के रूप में भी ये विराजित रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी रहे, और जम्मू कश्मीर के सीएम की भी भूमिका निभा चुके हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो मैं संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव, यानी कि बेनेगल नरसिम्हन राव थे, ठीक है। और ये जो भारतीय संविधान सभा की जो भारतीय संविधान का जो खाका है, प्रारूप है, वो किसने तैयार किया था? बेनेगल नरसिम्हन राव ने किया था। तो मैंने बताया बेनेगल नरसिम्हन राव की और कौन कौन सी विशेषता है, तो बी.एन. राव के द्वारा ही यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में न्यायालय में जो पहला भारत का जो पहला प्रतिनिधित्व किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? बेनेगल नरसिम्हन राव के द्वारा किया गया था, ठीक है। जब 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया था, तो बर्मा का जो संविधान निर्माण का जो कार्य किया था, वो किसने किया था? बेनेगल नरसिम्हन राव ने किया था, ठीक है। और कलकत्ता के हाईकोर्ट के रूप में भी ये विराजित रह चुके हैं, और एक और बात है, जम्मू कश्मीर के सीएम के रूप में भी ये रह चुके हैं। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज का। जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवत हुआ? ठीक है। भारत का संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसके ठीक 7 साल बाद में जम्मू कश्मीर का संविधान बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1957 को, ठीक है। महाराजा हरि सिंह ने जब विलय पत्र पर साइन किए थे, तब इन्होंने एक बात रखी थी कि भाई जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो बिल्कुल आपसे अलग रहना चाहिए, ठीक है। 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1957, आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ने गए आज भारतीय राज्य व्यवस्था के संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखें, जो कि एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस वगैरह, यूपीएससी में, यूजीसी नेट में आए क्वेश्चन देखे। अच्छे क्वेश्चन थे गाइस, इसको आप स्वयं से लगाना। अगर आपसे नहीं हो तो इसकी व्याख्या देखना। बाकी आप समझदार हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।